इंकलाब जिंदाबाद 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 दमे कहे इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 ईसीएल तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तमाम बेरोजगार प्रभावित नौजवानों को रोजगार देना होगा तमाम प्रभावित नौजवान बेरोजगारों को विलंब नौकरी देना होगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा नाम है जुनैद अहमद और आप देख रहे हैं देसी तरकश। लगातार आप देसी तरकश पर कवरेज देख रहे होंगे। अनुमंडल के बाहर यानी महागामा सब डिविजनल ऑफिस के बाहर लगातार देसी तरकश आपको कवरेज दे रही थी। यहाँ पर एक महीने से एक धरना प्रदर्शन चल रहा था CPIM का। धरना प्रदर्शन में मांगे क्या थी आप लोगों को बखूबी पता होगा। आज इस धरना प्रदर्शन का आखिरी दिन है। आखिरी दिन क्यों है आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। डायरेक्ट इनसे बात करवाता हूँ क्या बातें हुई यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के नेताओं से, क्या अल्टीमेटम मिला है, क्या आश्वासन मिला है इन लोगों को। आइए डायरेक्ट बात करते हैं या पूछते हैं। सबसे पहले सर जैसे आपने जानकारी दी हमें कि ये धरना प्रदर्शन का आज आखिरी दिन है। लगातार लंबे समय से आप धरना प्रदर्शन पर बने हुए थे, हम लोग कवरेज दे रहे थे। तो आपके जानकारी के अनुसार आज धरना प्रदर्शन का आखिरी दिन क्यों है? देखिए सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे देसी तरकश को कि हम लोगों का 29 जुलाई से लगातार घेरा डालो डेरा डालो अभियान चल रहा था महागामा अनुमंडल का जना। हम लोगों ने 14 मार्च को एक हम लोगों के साथ समझौता हुआ था जिसमें कि SDO साहब थे, SL के महाप्रबंधक थे और संबंधित विभाग के पदाधिकारी था, लेकिन उनको लागू नहीं किया। लागू नहीं करने के चलते हम लोगों ने 29 जुलाई से लगातार धरना पर बैठे और अन्यथा 23 अगस्त को फिर से SDO साहब तमाम पदाधिकारी को डांट फटकार किए और उसमें SL से जो हमारा रिलेटेड जो मांग है कि जो ITI प्रशिक्षित नौजवान है उसको रोज़गार देने की बात पर SL के महाप्रबंधक एग्री हुए, सहमति जताया है और हम लोगों ने उसी के आलोक में हम लोगों ने आज हम लोगों ने 2 तारीख को पूरा दस्तावेज उसका हम लोगों ने SL को सौंपा है। साथ साथ हमारा जो डिमांड है कि जो बेरोजगार नौजवान है प्रभावित और गुड्डे जिला के जो नौजवान है, झारखंड सरकार एक कानून बनाया है कि 75% बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे। हम लोग ये लड़ाई आज भी कायम है। आज हम स्थगित कर, लेकिन मेरा आंदोलन स्थगित क्यों कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन किसी का दबाव मिला या कुछ आश्वासन मिला? नहीं, कोई दबाव नहीं। हम लोगों के साथ लिखित समझौता अनुमंडल पदाधिकारी और SL महाप्रबंधक के साथ लिखित समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि पेपर दीजिए, हम 1 हफ्ते के अंदर हम योगदान कराएंगे, पेपर जांच करते। वो जांच करने का हम लोगों ने टाइम दिया। अगर जांच करके अगर वो 21 सितंबर तक अगर हमारे योगदान नहीं किया नौजवानों को, फिर 22 से हमारा घेरा डालो डेरा डालो राजमहल परियोजना के गेट पर चलेगा। बिल्कुल सर, पार्टी में आपकी क्या भागीदारी है और अब तक धरना प्रदर्शन में आपने क्या देखा और आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले 30 दिन के आंदोलन में जबकि हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया और राजमहल प्रोजेक्ट के प्रभाव में आकर यहाँ के भी जो स्थानीय पत्रकार हैं वो यहाँ के नौजवानों की, खास करके भू विस्थापितों की और ज़िले के नौजवानों की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि हमने ज़मीन दिया, अपना घर द्वार गंवाया तो भविष्य में हमारे बच्चों को यहाँ बेहतर ज़िंदगी मिलेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत राजमहल प्रबंधन मरने के बाद हमें कब्र तक नसीब नहीं हो रहा है। इस दुर्दशा को देखकर हम लोग दोनों वामपंथी पार्टी CPM और CPI-ML हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब समय की मांग है। हम लोगों को पूरे गोड्डा ज़िला के नौजवानों को विशेषकर और साथ ही साथ ये राजमहल प्रोजेक्ट एरिया जिसमें कि 81 में हमने समझौता किया था एक बहुत व्यापक आंदोलन के बल पर, उस समय भी प्रबंधन कह रहा था कि हम बाहरी लोगों को नौकरी देंगे, एक्स आर्मी मैन को नौकरी देंगे, स्थानीय लोगों को 3 एकड़ पर नौकरी देंगे। हमने कहा था ये कोयला का खदान नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की जागीर है। यदि इसे हम गंवाएंगे तो 1-1 इंच के बदले 1-1 बेटे को नौकरी देनी होगी। और उस समय एग्रीमेंट हुआ था 1 एकड़ पर 1 नौकरी। कुछ विशेष स्थिति में खास करके आदिवासी और दलित कोई भी 1 एकड़ से कम ज़मीन है तो उनको 1 एकड़ से कम पर भी नौकरी मिलेगी। साथ ही साथ
हमारा सपना था कि कब तक झारखंड और हमारा बिहार हिंदुस्तान की तकदीर को संवारेगा और खुद पत्थर गिट्टी तोड़कर अपनी ज़िंदगी जिएगा। इसलिए हम लोगों ने उस समय ये सवाल उठाया कि हमारे भी बेटे टेक्निकली ट्रेंड हों, ताकि सिर्फ कोयला काटने वाला टोपी पहनकर मजदूर न बने, बल्कि हमारा भी बेटा कल हाईली स्किल्ड होकर मैनेजमेंट का प्रबंधक में भी स्थान ग्रहण कर ले। इसी सोच के तहत उसी समय ITI का निर्माण कराया गया था और 92 तक जितने बैच निकले सभी नौजवानों को नौकरी दी गई। उसके बाद से राजनीतिक माहौल बदल गया देश में और हम लोग भी थोड़ा इन सब चीज़ों से, चूँकि उस समय जब हम आंदोलन कर रहे थे तो CPI थे और CPI में जब हमारे नेता लोग जो उस समय उस दौर के जो नेता थे, जब उनकी प्रबंधन के साथ मिली भगत हो गई, क्योंकि मजदूर आंदोलन तभी मार खाता है जब मजदूर आंदोलन का क्रांतिकारी नेता समझौता करता है, जो हमने देखा बगल बंगाल में। तो हम CPI ML ज्वाइन कर लिए और लंबे समय से हमारी कोशिश थी, लेकिन हमारी आंख उस दिन खुली जब मैं यहाँ दुर्घटना हुआ था और 90 लाश बिछा हुआ था। एक एक का मैं फ़ोटो ले रहा था और एक एक का नाम पूछ रहा था। मैं चौंक गया। पूरे 99 लाश का मैंने फ़ोटो लिया था। कोई औरंगाबाद, कोई जहानाबाद, कोई राजगीर, कोई पटना, कोई नालंदा। हमारे ज़िले का तो एक भी नहीं था, झारखंड का कोई बेटा नहीं था। उसी दिन हमने संकल्प लिया कि यहाँ पर फिर से आंदोलन करनी पड़ेगी। सौभाग्य से हमारे अशोक जी जो इस इलाके में पिछले 30-40 वर्षों से इस किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमने इनसे आग्रह किया। उस समय जब मैं 81 का आंदोलन कर रहा था तो ये हमारे पर्चा पोस्टर साटते थे। हमने अशोक जी से कहा कि अशोक, सब राजनीति त्यागो और एक बार फिर इस इलाके के नौजवानों को उनकी हिस्सेदारी ललमटिया में मिले, नहीं तो ललमटिया में तालाबंदी कर देंगे। और इसी समझ के तहत हम लोग आंदोलन की शुरुआत किए। आंदोलन के दबाव में SDO समझौता करने के लिए मजबूर हुए, ECL का प्रबंधन समझौता करने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि पिछले 30-40 वर्षों से जो कमीशन खोरी का धंधा, ये मोंटू कार्लो क्यों आया है, ये बिरला क्यों आया है। इस पब्लिक सेक्टर को निर्माण करने में सैकड़ों हिंदुस्तान के श्रमिकों ने अपनी शहादत दी है और आज फिर से वही कमीशन खोरी का चक्कर है। तो इन नौजवानों, हमको आशंका है कि 10 नौजवान के साथ भी ये कोई न कोई बेईमानी करेंगे। इसलिए आज हम आंदोलन को डेट डेफर कर रहे हैं। वी आर नॉट विड्रॉइंग आवर मूवमेंट। 21 तारीख तक पूरे ज़िले के नौजवानों को हम जगाएंगे और हमारा साफ नारा है कि ज़िले के 5000 नौजवानों को यदि राजमहल प्रोजेक्ट में नौकरी नहीं मिला तो राजमहल प्रोजेक्ट का ईंट से ईंट बजा देंगे। जो इंडस्ट्री कब्रिस्तान तक देने के लिए एक बार सोचती है, वो कंपनी क्या घर देने के लिए तैयार होगी, नौकरी देने के लिए तैयार होगी? जो समझौता हुआ है, जो आश्वासन मिला आप लोगों को, क्या उस पर विश्वास है? ये संयुक्त आंदोलन की क्या ताकत है वो पूरा मुल्क ने देखा है कि 13 महीने के किसान आंदोलन में मोदी जैसा तानाशाह, जिसने 4 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में तालाबंदी कर सकता है, लाखों मजदूर को दिल्ली, बम्बई, मद्रास से पैदल चलकर घर आने को विवश कर सकता है, उसको हमने मजबूर किया संयुक्त आंदोलन के बल पर। हमें पूरा भरोसा है राजमहल परियोजना के इस इलाके के नौजवानों पर, यहाँ के भू विस्थापित किसान मजदूरों पर। इन तमाम लोगों को एकजुट करेंगे। लड़ाई कठिन है लेकिन लड़ाई हम जीतेंगे। हम सिद्धू कानू की परंपरा के लोग हैं, इसलिए ये आंदोलन में हमारी जीत होगी। प्रशासन अपने किए गए वादे को पूरा करेगा तो ऑल वेलकम। यदि अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो सब कुछ हम लोग करेंगे जो आंदोलन में जन अदालत लगा के हम लोग करते हैं। बस आपसे ज़्यादा सवाल तो नहीं करेंगे। आप मैनेजमेंट देख रहे थे आंदोलन का। अन्नदाता। हाँ, अन्नदाता। आप मैनेजमेंट देख रहे थे पूरे आंदोलन का। अभी से स्थगित कर दिया गया है, मतलब अभी थोड़े कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर दोबारा से आंदोलन होता है तो क्या फिर से मैनेजमेंट देखने के लिए तैयार होंगे या हिम्मत हार गए इसी में? ना, हिम्मत हम लोग कैसे हारेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि आज 1 महीना 5-6 रोज से हम लोग ये संयुक्त बमपंथी महाधरना के समक्ष बैठे हैं अनुमंडल के कार्यालय के सामने। हम लोग तो अभी स्थगित इसलिए कर रहे हैं कि इतने बड़े पदाधिकारी जो हम लोगों के साथ वार्ता हुई, उन्होंने समझौता किए कि आप लोगों को हम समय दे रहे हैं। उनसे हम लोग समय भी लिए
या 1 सप्ताह या 10 रोज जो भी समय लग जाए, अगर हमारे ITI किया हुआ युवाओं को अगर उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे और पूरे माइंस को बंद करने का भी हम लोग इरादा रखे हैं। आपसे सवाल पूछे थे कि अन्नदाता थे आप इस आंदोलन के, अगर आज अभी 100 आदमी है पीछे, अगर किसी दिन 5000 आदमी आ जाए तो आप क्या पीछे हट जाएंगे आप अपने कर्म धर्म से? कभी नहीं पीछे हटेंगे, मेरा कदम आगे बढ़ेगा। अन्नपूर्णा का भंडार है। बिल्कुल, कभी पीछे नहीं हटेंगे, मेरा कदम आगे बढ़ेगा। 5000 का अगर हम 5 भी रहेंगे तो मेरा कदम आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल यही हिम्मत आज ECL को झुकने पर मजबूर कर दिया। आश्वासन के तौर पर, समझौते के तौर पर जो आप लोगों को पेपर मिला है, उनमें से क्या क्या पेपर है जरा सा बताएं। उसमें देखिए अनुमंडल पदाधिकारी की 14 मार्च को जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट में था कि स्थानीय नौजवानों को नौकरी देने का सवाल था, प्रभावित बेरोजगारों को नौकरी देने का था, वो पेपर है। और साथ साथ जो आई जो लौंडिया का, बजडिया का, तलझारी का जो मुद्दा किसानों से जो घर का फिर से सर्वे करने का बात है, 2024 के रेट से भुगतान का सवाल है, ये पेपर उसमें शामिल है। उसी सब पेपर को हमको मिला है और उसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट के लिए हम लोग कहें कि 21 सितंबर तक लागू करिए। बिल्कुल, ये सारे मुख्य बिंदु हैं। बिल्कुल सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? इस पूरे समझौते का सिर्फ एक ही आधार है कि जो 10 ITI प्रशिक्षित हैं, ये एक भरोसा कायम करेगा कि ECL SDO जो भी वार्ता करता है तो अपने किए गए वादे पर वो सक्षम हो, उसके अनुरूप काम करे। इन 10 को ठेका मजदूर बना के न रख दे। ये यदि आज 30 साल से बेरोज़गार हैं, 25 साल से बेरोज़गार हैं, तो उनकी वो जो वक्त तो नहीं घुरा सकते हैं। इसलिए हम लोग उम्मीद करेंगे कि राजमहल प्रबंधन अपने लेटर पैड पर इन 10 ITI प्रशिक्षित लोगों को नियुक्ति पत्र देगा। यदि इनको ECL का नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो फिर ECL का नियुक्ति पत्र हम लोग लिख देंगे। बिल्कुल, यही हिम्मत और यही जोश एक अलग तरह की क्रांति लाती है। और अभी जो आप देख रहे थे आंदोलन चल रहा था, आंदोलन का आज आखिरी दिन था। ECL की तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिला है, समझौता हुआ है। अब ये देखिए, एक आश्वासन है या समझौता है या मात्र एक तारीख मिली है। आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे देसी तर्कश के द्वारा। आप देख रहे थे देसी तर्कश, मेरा नाम है जुनैद अहमद।